हिफाजत हवा करे, वो शमा का पूछे जिसे खुद रोशन खुदा करे। खुदा जाने क्या कथित है आपकी निगाहों में गुरुवर, नजर डालो तो लोग खिंचे चले आते हैं। हर रंग में तेरा जलवा है, तेरे नूर का है गुरुवर। जिस फूल को भी सूंघता हूँ खुशबू तेरी ही आती है, खुशबू तेरी ही आती है, खुशबू तेरी ही आती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज का दिन बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज वैरागी राघव जैन दीक्षा अंगीकार करने जा रहे हैं। बंधुओं, क्या होता है वैराग्य, क्या होता है संयम, क्या होता है संन्यास, और क्या होती है दीक्षा की प्यास। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें इस नाटक से मिलता है। नाटक की रूपरेखा तैयार की है पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री अरुण चंद्र जी महाराज ने, और इसमें गीतों को पिरोया है उनके दूसरे श्री अभिषेक मुनि जी महाराज ने, और इसका निर्देशन किया है श्री रविंद्र जैन ने। तो आइए प्रस्तुत है आपके सामने रविंद्र जैन एंड पार्टी नाम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक संयम की आवाज। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ पर एक जैन परिवार रहता है। दोनों पति पत्नी शांत एवं मधुर स्वभाव के हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पर कमी है तो सिर्फ एक चीज की। विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात भी उनके घर आंगन में कोई संतान नहीं है। बस इसी दुख में दोनों पति पत्नी दुखी रहते हैं। क्या सोच रहे हो वो जी? क्या बताऊं, सोच रहा हूँ मैं जाने हम कभी संतान का सुख प्राप्त होगा, बस यही चिंता तो दिन रात खाए जाती है। हाँ, यही चिंता तो दिन रात मुझे भी खाई जाती है। हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, परंतु अभी तक मेरी गोद सुनी की सुनी है। न जाने वो कौन सा दिन होगा जब हमारे आंगन में भी कोई फूल खिलेगा। बस कर सुभद्रा, बस कर। अरे लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। अरे ईश्वर भी हमसे रूठ गया है, रूठ गया। समझ में नहीं आता क्या करूं। सुनिए, हाँ बोलो। मैं आपको एक सलाह दूं। हाँ बोलो। आप दूसरा विवाह कर लो। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सबसे कह रही हूँ, दूसरा विवाह होगा तो संतान की प्राप्ति भी होगी, वंश भी आगे बढ़ेगा। वरना संतान के बिना वंश कैसे चलेगा? तुम होश में तो हो सुभद्रा। अरे जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम इस घर में अपनी ही छोटा लाने की बात कह रही हो। हाँ, जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपनी सौतन लाने की बात कह रही हूँ। मैं अपने जीवन में खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ, पर वंश चलाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। मैं उसे अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। मैं उसे पूरा प्यार दूंगी।
नहीं नहीं सुभद्रा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे पति या पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना घोर पाप है। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो सुभद्रा कि जिस तरह तुम एक पतिव्रता नारी हो, दूसरी तरह मैं भी एक पतिव्रता हूं। अरे मैं भी अपना पत्नीव्रता पुरुष धर्म निभाऊंगा, यही तो मेरा जैन धर्म कहता है। आप मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नहीं नहीं सुभद्रा, नहीं। अरे ये तो मैं सपन में भी नहीं सोच सकता कि एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरा विवाह करूं। और हमारा जैन धर्म भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। देखा आपने किस तरह पति पत्नी दोनों एक औलाद की खातिर परेशान हैं। हर माँ बाप औलाद को पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऊपर वाले ने दोनों की सुन ली और एक एक करके, एक नहीं, दो नहीं, और चार चार बेटियां दे दी, जो कि इस परिवार ने कभी कन्या भ्रूण हत्या का रास्ता नहीं अपनाया। धन्य है ऐसा जैन परिवार, धन्य है। और समय बीता। अरे सुभद्रा, सुभद्रा, अरे अरे सुभद्रा, अरे देखो, अरे बैठो बैठो बैठो, अरे बेटा बैठो बैठो बैठो। अरे छोटी बिटिया, अरे सुभद्रा पीछे देखो, छोटी बिटिया। अरे सुभद्रा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे लगता है कुदरत हम पर बहुत मेहमान हो गए हैं। अरे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार पुत्रियां दी हमें। अरे सचमुच सचमुच हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई है, सचमुच। अरे हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई। हाँ, अरे क्या खाक लक्ष्मी आ गई है तुम्हारे घर में? ये तो तुम्हारी किस्मत ही फूट गई है। परमात्मा ने इतने सालों बाद तो बच्चे दिए, और वो भी सारी लड़कियां। अरे एक आध लड़का हो जाता तो अच्छा था। नाम तो लड़के से ही चलता है ना। लड़कियों का क्या है, खाएगी यहाँ, पिएगी यहाँ, और घर किसी और का जाकर बसाएगी। अरे तुम्हारे किस काम आएगी? अरे इससे तो अच्छा है एक आग को गिरवा देते। कैसी बातें कर रही हो पार्वती? अरे मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। अरे मैं जैन हूँ, जैन, और हमारा जैन धर्म ये नहीं सिखाता। अरे हमारे भगवान महावीर स्वामी का भी तो एक ही संदेश है, जियो और जीने दो। इसलिए मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। अरे अरे मैं तो अपनी फूल सी बच्चियों को पाकर धन्य हो गया हूँ। हाँ, और एक बात बोल दो आपको। हाँ हाँ बोल। बेटों से बढ़कर है बेटी हमारी, बेटों से बढ़कर है बेटी हमारी। ईश्वर की धरोहर है, ईश्वर की धरोहर है बेटी हमारी। बेटों से बढ़कर है
होना ही चाहिए था। अरे बेटा होता तो तुम्हारे खानदान का नाम ऊंचा करता, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनता, तुम्हारी वंश बेल आगे बढ़ाता। आखिर बेटे से ही वंश बेल आगे बढ़ती है। पर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे सुभद्रा, सुभद्रा, ये पार्वती कह तो ठीक रही है। अरे आखिर बेटियां तो पराया धन होती हैं, ये शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी और किसके भी